अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ गेटवे टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर 4 में हम अ गेटवे टू द इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके सेक्शन 2 को देखेंगे, जो कि है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम कम्युनिकेशन के या आप कह लें लैंग्वेज के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी बात करेंगे। आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि उसके फंडामेंटल ब्लॉक्स कौन से हैं, उसकी फाउंडेशन के लिए जो ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं। तो आज हम बुनियादी जो ब्लॉक्स हैं उनकी बात करेंगे जो कि कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं या आप कह लें कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़रूरी हैं। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं अभी हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है लेटर। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट। फिर हम फ्रेज को देखेंगे और लास्ट में हम क्लॉज को डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके अलावा भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, लैंग्वेज के लिए, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की कि व्हाट इज़ अ लेटर। तो लेटर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि लेटर इन इंग्लिश ग्रामर जो है इट इज़ अ सिंबल। ये एक सिंबल है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में दे आर रिटन इन 2 फॉर्म्स। इसको 2 फॉर्म्स में लिखा जाता है। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स, नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को आप अपर केस भी कहते हैं और स्मॉल लेटर्स को आप लोअर केस भी कहते हैं। ये दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि ए से जेड तक जो हैं वो लेटर्स हैं एंड दे आर 26 इन नंबर। अच्छा, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि वर्ड का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, आई, ओ। मैंने यहाँ 3 लेटर्स लिखे हैं और ये तीनों जो हैं वर्ड के तौर पे भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ए, जब आप मीनिंग देंगे एक का नंबर के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई, आप इसको प्रोनाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओ, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ओ व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज़, तो यहाँ इस सेंटेंस में जो ओ मैंने यूज़ किया है जो कि यहाँ लेटर है, ये इस सेंटेंस में अब एक वर्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और इसके बरक्स अगर आप बाकी लेटर्स को देखें, जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए बी, सी, डी या कोई और हैं, तो ये आम तौर पर एक लेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस में। और लेटर्स को हम रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन नंबर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे 1 के लिए आप रोमन न्यूमरल्स में आई यूज़ करते हैं, 5 के लिए आप वी यूज़ करते हैं, 10 के लिए एक्स, और इसी तरह जो है वो रोमन न्यूमरल्स आप देख सकते हैं कि हम वहाँ लेटर्स यूज़ करते हैं। तो लेटर्स जो है वो रोमन न्यूमरल्स में भी यूज़ होता है। या फिर आप अब्रीविएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूएसए और एएसएपी। तो ये अब्रीविएशंस हैं, आप इनमें भी देखिएगा हमने लेटर्स को यूज़ किया है। और यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ए, ई, आई, एल, जेड, तो ये लेटर्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड। व्हाट इज़ अ वर्ड। बेसिकली जो वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक बुनियादी यूनिट है जो कि मीनिंग आपको कन्वे करता है, चाहे आप इसको राइटिंग में कर रहे हैं या चाहे आप इसको कम्युनिकेशन में ला रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जो वर्ड है ये आपको कंप्लीट मीनिंग देता है। और ये आप जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बिल्कुल ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि सेंटेंस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आप देखेंगे कि आपके सामने वर्ड ही आएगा। फॉर एग्जांपल ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल, तो इस सेंटेंस में आप देखिएगा ही भी एक वर्ड है, जंप भी एक वर्ड है, फ्रॉम भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है, वॉल भी एक वर्ड है। ही जंप फ्रॉम द वॉल, तो इस सेंटेंस में 5 वर्ड्स हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी मैंने भी बात की कि इस सेंटेंस में स्मॉलेस्ट यूनिट्स को आप देखें तो 5 यूज़ हुए और ये 5 तमाम जो है ये वर्ड्स हैं। और आम तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप वर्ड को लिखते हैं सेंटेंस के अंदर तो आप वर्ड से पहले भी और वर्ड के बाद भी स्पेस देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ जंप है तो
ये स्मॉलेस्ट यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल। तो इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि जो जंप है ये सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है, अपने से पहले और अपने बाद भी ये स्पेस ले रहा है। इसी तरह ड्रीम है, सोल है, डेप्थ है, ग्रामर है। तो वर्ड जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग देता है। उसके बाद हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ चलते हैं और वो है अल्फ़ाबेट। देखिएगा कि अल्फ़ाबेट को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि अल्फ़ाबेट के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। ग्रामर सोर्सेज में आपको मिसकंसेप्शन मिलेगी और बहुत से इंस्टीट्यूशन में अल्फ़ाबेट को गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हमें भी ये पढ़ाया गया। तो हमारे यहाँ जो है अल्फ़ाबेट के बारे में ये कहा जाता है कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है कि 26 अल्फ़ाबेट्स, वो जो ए से जेड तक है वो लेटर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट क्या है कि ए टू जेड ये जो लेटर्स का पूरा सेट है, उस सेट को आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसी तरह अगर आप उर्दू की बात करें तो अलिफ से बड़ी ए तक ये जो पूरा सेट है लेटर्स का, इस पूरे सेट को आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करने की ज़रूरत है, जो कि तेज़ी से जो है वो स्टूडेंट्स में फ्लरिश कर रहा है ये कंसेप्ट। तो आपने इस कंसेप्ट को डिस्कार्ड करना है। तो ए से जेड तक जो लेटर्स है इसके कम्बिनेशन को, लेटर्स के इस कम्बिनेशन को आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो लेटर्स के इस सेट को आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। अभी जो अल्फ़ाबेट है ये लैटिन वर्ड अल्फ़ाबीटम से आया है और अल्फ़ाबीटम जो है ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी से लिया गया है जो कि है अल्फ़ा एंड बीटा। यानी कि ग्रीक के फर्स्ट टू लेटर्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, वहाँ से लैटिन में टर्म आई अल्फ़ाबीटम और फिर अल्फ़ाबीटम से इंग्लिश में एक वर्ड ओरिजिनेट हो गया जो कि अल्फ़ाबेट। तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये लैटिन से निकला और लैटिन ये जो वर्ड है ये ग्रीक से आया। तो अल्फ़ाबेट जो है इट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, इट इज़ नॉट 26 लेटर्स, इट इज़ अ सेट ऑफ 26 लेटर्स। नेक्स्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्रेज। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये इनकम्प्लीट थॉट देता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, बल्कि क्या करता है कि सेंटेंस का जो कोई और हिस्सा है उसमें ये मीनिंग को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल द रेड कार, देखिएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग दे रहा है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है, इनकम्प्लीट थॉट है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ ही इज़ गोइंग इन द रेड कार, या फिर मैं कह सकता हूँ ही हैज़ बॉट द रेड कार, या फिर आप कह सकते हैं द रेड कार इज़ पार्क्ड देयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, बल्कि ये सेंटेंस के दूसरे हिस्से में जो मीनिंग है उसको ऐड करता है और फिर उसको कंप्लीट करता है। इसी तरह वेरी क्विकली ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इनकम्प्लीट थॉट है। इन द पार्क ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इनकम्प्लीट थॉट है। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा इनकम्प्लीट थॉट देगा तो वो फ्रेज कहलाएगा। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ जाऊं जो कि क्लॉज है, एक पॉइंट जो हमने लास्ट लेक्चर में मिस कर दिए वो क्या है वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिएगा, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इस स्लाइड को, द फैसिनेटिंग सेट ऑफ रूल्स डैट गवर्न्स। तो मैंने इसको हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ उस रूल को। बाकी जो है वो चीज़ें मैं नहीं देख रहा क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स के नज़दीक जो इंग्लिश ग्रामर है दैट इज़ जस्ट अ डस्टी रूल बुक। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डस्टी रूल बुक नहीं है बल्कि वाकई फैसिनेटिंग है। कैसे, यहाँ देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये इस हिस्से को मैंने लिख दिया, इससे रिलेटेड मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको मैं इंग्लिश की जो ब्यूटी है वो बताना चाह रहा हूँ। ये लैंग्वेज की ब्यूटी देखिएगा क्या है कि अगर आपका फोकस सेट पर है, अगर आप एम्फसाइज कर रहे हैं इस वर्ड पर जो कि सेट है, तो ये होगा द फैसिनेटिंग सेट गवर्न्स। ये जो वर्ब है गवर्न, इसके साथ अगर आप एस लगाते हैं तो इसका मतलब है ये इसके साथ अग्री करें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हम पढ़ते हैं। तो ये जो वर्ब है इस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द फैसिनेटिंग रूल्स गवर्न, यानी कि अगर मैं यहाँ एस हटा देता हूं तो इसका मतलब है अब ये वर्ब इस नाउन के लिए मैंने यूज किया है। तो अगर मेरा फोकस ये वर्ड है तो मैं यहाँ एस लगाऊंगा, लेकिन अगर मेरा फोकस ये वर्ड है
तो यहाँ मैं एस नहीं लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेसिकली आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। देखिएगा कितना खूबसूरत और आसान सा रूल है कि अगर आपका फोकस इस पर है तो आप यहाँ एस लिख दें, लेकिन अगर आपका फोकस इस प्लूरल नाउन पर है तो आप यहाँ से एस को हटा दें, तो ये इसके साथ अग्री करेगा, वरना अगर एस लिखते हैं तो ये इसके साथ अग्री करेगा। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वाकई ही फैसिनेटिंग सेट ऑफ रूल्स है। तो ये तो होगी लास्ट स्लाइड की बात। और अभी जो मैंने स्लाइड डिस्कस की थी फ्रेज, इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है। यहाँ देखिएगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स, अब यहाँ देखिए आप एक्ट्स जो है वो इसके साथ अग्री कर रहा है, लेकिन अगर मेरा फोकस वर्ड्स पर है तो यहाँ से मैं एस हटा दूंगा, मैं कहूँगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं वर्ड्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने एस लगा दिया तो अब मैं बात करूँगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो मैं यहाँ ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा लैंग्वेज की ब्यूटी। तो नेक्स्ट हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या है? फ्रेज की तरह ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन फ़र्क ये है कि इट इज़ हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है और ये दो तरीक़ों से फंक्शन कर सकता है सेंटेंस में। नंबर वन ये कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में देखिएगा वाइल द रेन पोर्ड आउटसाइड वी प्लेड बोर्ड गेम्स इनसाइड। देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज होगी, सब्जेक्ट वर्ब ये सेकंड क्लॉज होगी, तो ये दोनों क्लॉजेज मिलकर एक सेंटेंस बना रही हैं। तो यहाँ देखिएगा इट कैन फंक्शन एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो ये क्लॉज इस सेंटेंस का एक हिस्सा है, ये एक क्लॉज इस पूरे सेंटेंस का एक हिस्सा है। तो इस एक सेंटेंस में मैंने दो क्लॉजेज यूज़ की हैं। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है? इट कैन फंक्शन एज अ होल सेंटेंस। ये देखिएगा द ब्राइट रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे। अब यहाँ मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया है, इसमें देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, तो ये एक क्लॉज है और ये फुल एक सेंटेंस बना रही है। तो इसका मतलब ये हो कि क्लॉज सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकती है और क्लॉज एक सेंटेंस भी बना सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। आज हमने सेक्शन 2 देखा इस सीरीज़ का, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया लेटर को, उसके बाद हमने वर्ड को, फिर हमने देखा अल्फ़ाबेट और उससे रिलेटेड मिसकंसेप्शन कि 26 अल्फ़ाबेट्स का जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग है, 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हमने आगे लेकर चलना है। और उसके बाद हमने फ्रेज को डिस्कस किया और लास्ट में हमने क्लॉज को डिस्कस किया। तो अगर आपके जहन में आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपने मिसकंसेप्शंस और आपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड उनको आगे नहीं लेकर जाना। अगर अभी कोई हैं तो उन्हें अभी एड्रेस कीजिए, क्योंकि आगे जब ये हम चलेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड हम और चीज़ें देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्रामर जो है ये एडवांस्ड होती जाएगी। तो इसलिए ये बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एनीवे स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।